जी हमारा लेक्चर जी 72B, इसमें एजेंडा आपको बता दिया था। करेक्शन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन निकालने जी, क्वेश्चन नंबर 9 ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में होगा। और अगर आपको याद हो ना, ये गालिबन टेस्ट नंबर 9 भी है। ये क्वेश्चन टेस्ट नंबर 9 में भी आया था, याद है बच्चों? और याद है तो ये आपकी टेस्ट 9 की डिस्कशन भी होगी। चलो साथ इसके, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें वो सस्पेंस अकाउंट, वो सारी बातें इस तरह की आ जानी है, उसकी तरह अच्छी प्रैक्टिस है ये जी। इस तरह करते हैं जी। वर्किंग मेन रिक्वायरमेंट आपकी है जी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। क्या है मेरे भाई? रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ओके सर। और ठीक है, और बच्चों और क्या है जी? बोले शाबाश। फिर क्या आएगा जी? करेक्ट एंट्रीज। ये आपने वर्किंग में करनी है, बार बार बता रहा हूं। फिर अली साहब कोई मैसेज आया आपको, मुस्कुराई जा रही हैं तब से, खैर है? ठीक है ना सब? है सही है ना? तब से बड़ा खुश सा हो गया, क्या बात है? कौन सा ऐसा मैसेज आ गया? एक मैसेज बंदे का मूड ठीक भी करता है, खराब भी कर देता है। ये क्या है मसला यार? अब मैसेज की वजह से नहीं है, फिर किस वजह से है? वैसे ही जुम्मे का दिन मुस्कुराना, जुम्मे का दिन है वैसे खुश हो? अच्छा, कमीज फट गई भाई की। अच्छा जी अच्छा बच्चों, अच्छा जी सर जी। अब भाई मेरे पहले हालात बड़े खराब हैं, तू और धमाके कर रहे हैं जी। मैं तो डर गया हूँ यार। अच्छा इधर देखें बच्चों, इधर देखें, बात सुने जरा गौर से। कहता जी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर आसिफ फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2011। कहता व्हाट विल बी द करेक्टेड प्रॉफिट इफ प्रॉफिट बिफोर द करेक्शन वाज कितना? 600,000। ये तो क्या उसका नाम है, हम कर लेंगे ना, ये तो कर लोगे ना। ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, क्या है? इसे सही करना पड़ेगा, वो साथ साथ देख लेते हैं। कहता पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज। पास द बच्चों क्या? वो आपके टेस्ट में पता नहीं ये ट्रांजैक्शन ऊपर गई हुई थी, जो भी था बहरहाल ये वही क्वेश्चन है। क्रेडिट सेल ऑफ 1000 जी। पहले रुक जाए इधर तक, आगे कहता हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट। कहता इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, तो बताएं अब जो रॉन्ग एंट्री तो की कोई नहीं है, इधर तो एंट्री की नहीं ना, तो ये जो इधर आनी है वो एज आ जानी है। तो इधर एंट्री करें डेटर डेबिट कितने से, और सेल्स क्रेडिट। डन बच्चों? क्या क्या? हाँ सॉरी सॉरी, कहता हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट। ठीक है, इधर इधर एंट्री की हुई है फिर। ठीक है, शाबाश, वेल डन जी मेरे भाई। बताएं जी रॉन्ग एंट्री। सेल्स उन्होंने क्या की है बच्चों? बोलो शाबाश, क्रेडिट। और डेबिट भाई क्या होगा? बोलो। हाँ जी, तो वो फिर डेबिट नहीं किया तो फिर सस्पेंस ना। और ठीक है, कितना? 1000। सही एंट्री क्या होनी थी बताएं, शाबाश। हाँ जी, वो डेटर अकाउंट का लफ्ज लिखा ना, एक अकाउंट का मसला है। डेटर डेबिट और सेल्स, और ठीक है। कटे गया क्या? कट गया बच्चों। इसको एज इट इज रिकॉर्ड करो, डेटर को 1000 से। डेटर को बच्चों एज इट इज क्या करो? रिकॉर्ड करो। और बच्चों सस्पेंस क्या हो जाएगा? ओके, सस्पेंस अकाउंट बना के देख लें। सस्पेंस अकाउंट बना लें, ओ बना लो यार, सस्पेंस अकाउंट भी बना लो। अब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ इन्होंने कहीं सस्पेंस का? कि बताया हो गया कुछ? नहीं, चलो फिर रहने दो। ठीक है, फिर क्या बनाना, जान छूटी। वैसे मुझे बताओ, अगर सस्पेंस अकाउंट बनाते तो किस साइड पे लिखते? क्रेडिट साइड पे। डन बच्चों?
चले बताएं कोई प्रॉफिट पर इंपैक्ट आना इस ट्रांजैक्शन का? नो, नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। डन डन। अब करेक्शन ऑफ एरर ठीक नहीं हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अच्छी खासी ग्रिप होगी है। क्या था जी? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹12,300। कहता बस पहले इधर तक पढ़ लिया ना, अब ये करेक्ट बताएं क्या एंट्री होनी है। उधार पे चीजें हैं जी, बताएं शाबाश, सही एंट्री क्या होनी है बताएं, बताएं। डेटर कितने से और अच्छा, अब उसकी बोंगी पढ़ लें। उसने क्या बोंगी मारी? हैव बीन रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट, किसी एक अकाउंट की बात की, एज ₹13,200। इसका मतलब सेल तो सही है ना, फिर उसके बारे में खामोश है। हमने पूरे करेक्शन ऑफ एरर में क्या सीखा? जिसके बारे में खामोश है वो ठीक है जी। सेल्स के बारे में खामोश है, पहले इसको तो लिख लें। और डेटर के बारे में अकाउंट, ये डेटर अकाउंट ये है ना, डेटर अकाउंट जी। कितना? तो सस्पेंस कहां आएगा? कितना? ओके सर, ओ ठीक है, लें सर। आप क्या करें? कटेगा क्या, कटेगा क्या, कटेगा क्या? पहले काट दें, ये लें। अब डेटर इन्होंने कितने से रिकॉर्ड किया? 12,300। और रॉन्ग वालों ने कितने से किया बताएं शाबाश? 13,200। इन्होंने ज्यादा किया, कितने से? तो आप डेटर कम करूंगा तो क्या करूंगा जी? 900। और क्या होगा? डेबिट क्या होगा? ओके सर जी, तो ठीक है। अगर सस्पेंस अकाउंट बना रहे होते तो बताएं सस्पेंस किस साइड पे आना था? हाँ, तो फिर वो डेबिट साइड पे। डन मेरे भाई, और साथ रेफरेंस लिखना था एडजस्टमेंट टू जी। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्या था? परचेजेस ऑफ 300 वर रिकॉर्डेड इन, ये पता नहीं अब क्या कह रहा है, ये तो बाद में देखते हैं, पहले सही एंट्री तो कर लें जी। परचेजेस जी, और क्रेडिट क्या होगा? इन क्रेडिटर, क्रेडिटर का लफ्ज आ गया ना, क्रेडिट क्रेडिट ही होंगी, क्रेडिट परचेज होंगी जी। कितना? और ये क्रेडिटर का अकाउंट। डन जी। अब देख लें वो क्या कह रहे हैं, अब देख लें वो क्या कह रहे हैं। कहता वर रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या बच्चों? कितना? 250। अच्छा, वैसे अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह, तो अब डायरेक्ट एंट्री भी की जा सकती है। परचेज अकाउंट में तो मसला नहीं है ना भाई, ये तो अब समझ आ गई है। जिसके बारे में खामोश है, देखो जौन सी मर्जी ट्रांजैक्शन उठा लो आप, जिसके बारे में खामोश है हमेशा उसे क्या समझना है? वो वाला अकाउंट सही जी। और क्रेडिटर तो क्या आ गया होगा? सस्पेंस। इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं आप। कितना? नहीं, इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, सिंपल। क्रेडिटर को 300 से क्रेडिट करना था, 250 से किया। अब क्रेडिटर को मजीद क्रेडिट कर दो 50 से, और बाकी क्रेडिट करना था 300 से, किया 250 से। तो बच्चों इधर डिफरेंस आया होगा ना, सस्पेंस आया होगा 50 का, वो आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। डायरेक्ट भी तो किया जा सकता है ना। जब भी डेबिट क्रेडिट में मसला होगा तो सस्पेंस ने तो आना ही आना है। वो समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अच्छा सर, वो जो आपने बताया था एक दफा, व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड और नॉन मेंटेन्ड, उसका क्या चार्ट डालना है बच्चों हमने इधर? जब वो हर एक इम्पैक्ट, हर चीज खुद बताई जा रहा है, फिर हमने क्या करना है? कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं या नहीं, क्या ख्याल है? वो खुद बता रहे हैं ना सारी बातें, इस अकाउंट में ये हुआ, क्रेडिटर के अकाउंट में ये हुआ, फलां के अकाउंट में ये हुआ, और समझ रहे हो? तो डायरेक्ट एंट्री वैसे क्यों आनी थी बताएं? क्रेडिटर को 300 से क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से किया? तो क्रेडिटर को कितने से बढ़ाऊं? तो जब
जब आपने परचेज 300 से रिकॉर्ड की, क्रेडिटर को 250 से किया, तो सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आया होगा ना। दिमाग में सोचे, थोड़ा सा दिमाग है बच्चों, कभी इस्तेमाल किए हो? नहीं, मुश्किल ही है। दिमाग इस्तेमाल किए बगैर इतनी चीजें हो जाती हैं, तो फिर हमें क्या खपना, क्यों, क्या ख्याल है भाई? देखो, दिमाग इस्तेमाल किए बगैर ही इससे ऑपरेट, इसको इस्तेमाल किए बगैर ही इतना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हो जाता है। जिस तरह इसको इस्तेमाल कर लिया, फिर सोचो क्या लेवल हो जाना है बच्चों। इसको जरा सोचो, थोड़ा सोचो, जरा सोचो। इसको इस्तेमाल नहीं अभी कर रहे तो ऐसा हो जाए, जिस दिन इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो तो फिर लोशे हो जाने हैं भाई जी। अगर आप ना, अगर आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे होते तो ये डेबिट साइड पे आना था। नहीं समझ ना, हूं ना हमारे मुक्के पड़े हैं जी। ट्रांजेक्शन नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर ₹3000 इज नॉट डेबिट। अच्छा छोड़ो बस, अभी फिलहाल सही वाली एंट्री तो कर दो। नहीं, मैंने नहीं करनी सही, डायरेक्ट करते हैं, क्या ख्याल है? डायरेक्ट करते हैं ना। कहता इज नॉट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यानी प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट ही कोई नहीं किया। देखिए, अब जब रॉन्ग एंट्री क्या की होनी है, कैश बैंक या पेबल, वैसे पेबल पेबल कर लें, पेबल क्रेडिट, इधर असम्पशन पेबल की ले लें जब नहीं कुछ बताया तो। पेबल क्रेडिट कर दिया 300 से, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट, तो सस्पेंस ही इन्होंने डेबिट साइड पे लिखा होगा ना। अब क्या करें फिर, प्लांट एंड मशीनरी को रिकॉर्ड नहीं किया तो इधर क्या करें फिर, कितने से, और बताएं क्रेडिट क्या करूं? ओ अल्लाह के बंदो, इधर यही किया होगा ना, इधर यही किया होगा ना। पेबल फॉर प्लांट एंड मशीनरी कितने से, और इधर डेबिट, इधर किया ही कुछ नहीं, तो सस्पेंस ही आया होगा फिर। तो वही उठा के ले जाओ किधर, बोलो शाबाश। पता नहीं अब समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, क्योंकि क्योंकि वास्तव आ ही नहीं रही। वो समझ रहे हो? अच्छा जी, बताएं इसका है मेरे लिए, किस घर से, क्या कह रहे हो दोस्त? उससे बताओ, इतनी अहम बातें, सस्पेंस अकाउंट आ रहे हैं बार बार। मान सेहरा से कॉल है तेरा, चलो सुन लो, अब इतनी इमरजेंसी है तो हल्की सी बात करो, दिखाओ। मुझे डाउट हो गया अब जी। अच्छा इधर बताओ, डेप्रिसिएशन में इंपैक्ट आना है या नहीं आना जी? इधर डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट आना है या नहीं आना है? आना है, आना है बच्चों। देखो हाँ, डेट नहीं दी, मैं मानता हूँ, असम्पशन के लिए नहीं है, साल के शुरू में ये परचेज कर ली होगी, ले लो डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट, क्या ख्याल है? अब आपको एक शॉर्टकट बताऊं, हो सकता है किसी और ट्रांजैक्शन में भी डेप्रिसिएशन पर इंपैक्ट आना हो, क्यों ना डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते जाएं और एक ही फिर एंड पे जाके डेप्रिसिएशन की एंट्री करें, क्या ख्याल है? इधर देखें, ये जुगाड़ देख लें फिर आप, ये देखें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, ये देखें बार बार एक ही एंट्री करना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली तो नई बात की, नई बात, लेट कॉल उठाई ना नाराज। अच्छा आप मेरे भाई, अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है तो फिर उल्टा काम करना पड़ेगा ना, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन। इधर तो बच्चों बताओ क्या हुआ, बताओ शाबाश, इधर क्या हुआ? हाँ जी, इधर क्या हुआ जी? इधर तो मेरे भाई देखो, डेप्रिसिएट आपने एसडी रिकॉर्ड नहीं किया तो डेप्रिसिएशन क्या रिकॉर्ड करनी। तो इधर देखें, फिर मैं कहता हूं जी, एडजस्टमेंट नंबर 4 की वजह से क्या इंपैक्ट आया, ये देखें, ये देखें, प्लांट एंड मशीनरी कितने से 3000 मल्टीप्लाई बाय, ये 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मल्टीप्लाई बाय 12/12 कर लें, क्या ख्याल है कितना आता है? ठीक है, अभी एंट्री ना करें, हो सकता है कोई और ट्रांजैक्शन की वजह से फिर दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज ना की हो, किसी की वजह से ज्यादा कर दी हो, और समझ रहे हो, ये बड़ा मजेदार काम है, बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ती, एक ही दफा एंड पे जाके एंट्री कर देंगे बस, और समझ रहे हैं। वैसे इधर एंट्री होनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो अगर किसी और ट्रांजैक्शन में भी यही हरकत हुई तो फिर दोबारा यही एंट्री करेंगे। इस तो एक टेबल सा बना लें, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएं, एंड पे प्लस माइनस करके एक ही दफा कर दीजिएगा। पता नहीं समझ रहे कि नहीं? अच्छा
मिसाल के तौर पे आगे ट्रांजैक्शन है, उसकी वजह से 500 से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, नहीं की, 500 कर दें ऐड। एक ट्रांजैक्शन है जिसमें 200 से ज्यादा कर दी है, फिर लेस कर दें, और सही है, एक ही दफा नेट अमाउंट से कीजिएगा। क्या ख्याल है आपका, बजाय एम बार बार करना? क्या क्या कहते हो आप भाई? चलें आ जाए इधर, फिर आप जो भी कहें बहरहाल ऐसे ही करना है बस, ठीक है, ठीक है, मशवरा करते लिए भाई, अब क्या है जी। घर में सीरियसली बताना, मशवरे में बिठाते हैं आपको हैं? वो कहते हैं कि बेटा आप भी बैठ जाएं, आपसे भी मशवरा कर लें, या कहते हैं एलो या कितों आ गए भाई, चलो यार अभी रुक, अभी ना बात करना, अभी ना करना, हाँ अभी अभी ना बात करना, अभी ना करना, कोई ये बाहर बता ही ना दे घर की बातें बाहर जी। इधर आए, इधर कहता परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रुपीज कितना 3200 इज रॉन्ग, नहीं अभी रहने दे, रॉन्गली क्या हुआ छोड़े अभी, वैसे एंट्री होनी क्या थी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और पेएबल, इधर पेएबल ले आए ना, कैश हो तो खुद बता देता है, पेएबल क्रेडिट कहता इज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। आप बताओ, ये तो क्लासिफिकेशन की एंट्री है, बताएं क्या एंट्री होनी है, पे, अच्छा रिपेयर अकाउंट, और इधर प्लांट एंड मशीनरी, और बात समझे हैं अकाउंट, तो पेएबल में तो मसला नहीं है ना, उसमें नहीं होता, बस रिक्लासिफाई कर दें। प्लांट एंड मशीनरी को क्या करूं मैं, डेबिट कर दूं, और कितने कितना है, वही बच्चों आप बोल क्यों नहीं रहे, ऐसे जेब से पैसे 3200 चला गया जी। क्रेडिट किसे करूं, पेएबल नहीं करना, वो तो करेक्ट एंट्री हो जाएगी जी, पेएबल ही किया हुआ रॉन्ग वालों ने, लेकिन उन्होंने डेबिट कर दिया होगा किसे, रिपेयर को, तो आप रिपेयर को क्या कर दें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और ठीक है जी, डन, और डन सर जी। बच्चों डायरेक्ट करना एंट्री आती है, नहीं करनी तो यार अच्छा फिर सुन लो, इधर आपने किया होना जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इधर करेक्ट में करना है प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और पेएबल क्रेडिट। आप पेएबल से कटेगा, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, और जो रिपेयर को डेबिट किया उसकी रिवर्सल। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन बताएं, एडजस्टमेंट नंबर 2 सॉरी 5, इसमें भी जम्पशन फिर यही होगी, साल का शुरू है सर, हम तो साल के एंड लेंगे, ये तो काम चोरी वाली बात है बच्चों, कि एंट्री करनी ना पड़े, साल के एंड है 0/12, चलो एंट्री ना करनी पड़े, ये तो काम चोरी वाली बात नहीं है, क्या ख्याल है जी। और ठीक है, ये सही नहीं है यार, ये सही नहीं है, हाँ जी चलो ठीक है, करना ऐसे ही है जी। 6 कहता क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज कितना 2000 इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ क्रेडिटर, छोड़े इसको, पहले बताएं सही वाली एंट्री क्या होनी है। अच्छा इसको डायरेक्ट ना करें, इसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना, इस तरह की बात, इधर हमने डायरेक्ट कर ली थी, वो रिक्लासिफिकेशन का मसला था, इधर भी डायरेक्ट आपने कर ली, इधर भी इधर इधर क्या था बच्चों, इधर भी और चीज है ना, इधर भी तो इज नॉट डेबिटेड, आपने एक अकाउंट को डेबिट नहीं किया, एज इट इज कर दें, इधर और चीज है, इधर असल में थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, जिस तरह ये 4 वाली थी, इसमें ना फिर आप कर दिया करें, ठीक है, इधर फिर पूरा काम ही कर दिया करें, क्या ख्याल है बताएं। क्रेडिट परचेज ऑफ 2000 बताएं, असल में इसकी एंट्री क्यों नहीं है सही वाली, बताएं शाबाश। परचेजेस डेबिट कितने से, और क्रेडिट क्या होगा, अच्छा अब उसकी बोंगी पढ़ लें, अब उसकी बोंगी पढ़ लें, कहता जी इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट 1800 से, ऐसे रख दो, ये भी गुस्सा कर गया कि यार ये क्या हरकत कर दी है कि परचेजेस को डेबिट किया, क्रेडिटर को भी डेबिट कर दिया। परचेजेस के बारे में तो बच्चों खामोश है ना, ये तो कंफर्म, अच्छा बच्चे कहते ले सर उसने क्रेडिटर को डेबिट किया है, भाई उसने कहीं लिखा होगा कि नहीं हमने परचेजेस को डेबिट नहीं किया, सिर्फ क्रेडिटर को किया, ये लिखा होगा कहीं, इस तरह की कई ट्रांजेक्शन हम कर नहीं चुके, बताओ परचेजेस के बारे में खामोश है वो, तो उसमें तो यार आपने कुछ सोचना ही नहीं है ना, वो तो बस परचेजेस क्या है बच्चों, भाई बोलो ना, मैंने इतना जोर लगा उसके बारे में, तो फिर उधर की उधर ही है
जितना मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी उधर ही है मैम। और हाँ, क्रेडिटर को होना डिगिंग, क्रेडिटर को क्या किया फिर किसने लगी, क्रेडिटर को क्या किया बच्चों, 1800 से। अब मुझे पता है आपको ये बात ठीक नहीं लग रही, इसीलिए तो गलत है, इसीलिए तो गलत है ना, ये रॉन्ग एंट्री ऊपर लिखा नहीं हुआ। बच्चे कहते सर ये कैसे हुआ, वो तो भाई रॉन्ग एंट्री लिखा हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सही नहीं है। तो बच्चे कहते नहीं सर ये समझ नहीं आई, क्रेडिटर को कैसे डेबिट किया, ओ भाई रॉन्ग किया उसने, गलत किया, मैं कब कह रहा हूँ सही किया, बस जो कहता है रॉन्ग में लिख दो, क्या ख्याल है। आप बताओ सस्पेंस का कितने से आया होगा। यार देखो मैं अगर आपको ना जरा एक लॉजिकल बात समझाता हूँ आपको ना, फिर इंशाल्लाह ये कभी जहन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इधर देखें जरा, यार देखो इंसान है ना, इंसान अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्रेडिटर को करना क्रेडिट था, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं सामने, वो गलती से कोड कोई और सिलेक्ट हो गया होगा, वो क्रेडिटर के अकाउंट को जाकर हिट कर दिया उसने, समझे, इन कोई और चीज कोई और अमाउंट देख ली, उधर 1800 लिखा हुआ था, अमाउंट भी गलत सिलेक्ट कर ली, तो इस तरह होता है, नॉर्मल है ये और सही है, देखो इतना बड़ा मसला नहीं है जी। लेकिन फिर क्या उसका नाम है जी, जब एंड पे जाके देखा तो वो डेबिट क्रेडिट के बराबर ही नहीं है, तो फिर जांच पड़ताल के बाद सारी चीजें फिर आप सही कर लेंगे जी बच्चों। इसलिए कहते हैं आंखें खोल के काउंटिंग करो। परचेदिस से कटा, आप बताएं इन्होंने, अब देखो इधर सिंपल है, अब पहले ट्रांजैक्शन समझ लो, क्रेडिटर को क्रेडिट करना था 2000 से नहीं किया, एक तो वो करो, दूसरा क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, अल्लाह अल्लाह आपकी बातें, क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, इसको भी क्रेडिट करो, इससे भी क्रेडिट करना है, और ये जो बिला वजह डेबिट किया इसे भी क्रेडिट करना है, तो बताओ क्रेडिटर कितने से क्रेडिट, ये देखें 2000, बजाय इसके कि वो एक दफा क्रेडिट करें, ओए 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 ओए, जी जी बताएं, क्रेडिटर को कितने से क्रेडिट जी, एक दफा ये एक दफा ये इधर 2000 से क्रेडिट करना था नहीं किया, और एक दफा ये जब बच्चों बिला वजह डेबिट किया उसकी वजह से रिवर्सल, तो 3800 हुआ ना, और समझ रहे हो। और बताओ ये जो सस्पेंस नजर आ रहा है ये वाला, इसको उल्टा दें, कितना, और बात समझे हो, नहीं समझे, अच्छा बताएं दी शाबाश, सस्पेंस अकाउंट क्या आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट, हाँ डेबिट साइड पे आ रहे हैं, तो बट ठीक है, लिखना होता तो लिख देते, प्रॉफिट और लॉस पे तो इंपैक्ट नहीं आ रहा, भला किसको देखना होता है जब प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट सोचना है, हाँ जी, करेक्ट को नहीं देखना, करेक्ट किया होता तो रेक्टिफाइंग करने की जरूरत क्या होती थी, उसने तो करेक्ट वाला काम ही नहीं किया, तो हम देख रहे हैं कि ये होना चाहिए था, वो ठीक है। VII यानी छठी सातवीं पढ़ लें, क्रेडिट सेल अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर बीइंग क्रेडिटेड इन डेटर, छोड़ें इस बात को, क्या करना क्या था जी, पहले बताएं क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, तोड़ के पढ़ा करें ना चीज को, आगे रॉन्ग होता है, वर डेबिटेड क्रेडिटेड जी, कितने से, और सेल्स, क्या बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं, अब बताओ उसने मौके क्या मारी बताएं, क्या था, वर बीइंग क्रेडिटर क्रेडिटेड इन किसके अकाउंट में, इन 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 डेटर के अकाउंट में ना, यानी डेटर के अकाउंट में क्या कर दिया, डेटर को क्रेडिट कर दिया ना उसने, और रेफरेंस क्या लिखा, शाबा बोलो, ये सेल्स किसका लिखा, सेल्स का, क्रेडिट किसको किया, इन के, टू के बाद का लफ्ज पढ़ो ना, क्रेडिटर और डेटर, सॉरी जी, इसने किया असल में क्या, सेल्स के बारे में बताओ, क्या खामोश है या नहीं, तो वो तो एज इट इज आ जाना है ना। अब डेटर बताओ उसने क्या किया, बोंगे ने अमाउंट बताइए उसने कुछ, तो फिर यही होगा ना, सस्पेंस बताएं कितने से आना है, अच्छा किसकी ये स्ट्रेस में एडजस्टमेंट सही है, ये सही है ये वाली, और ये वाली भी,
ये वाली सही है बच्चों, माशाल्लाह, वेल डन, शाबाश, छा छू गए जी। अब मैं टॉफियां खाता नहीं हूं, नहीं तो आपको देता जी। चलो बच्चों, नेक्स्ट ही नेक्स्ट, ये कट गया बच्चों, सेल से कट गया बच्चों, क्रेडिट से कट गया बच्चों। आप बताएं क्या होना है। ये देखें, ये डेटर को डेबिट होना चाहिए, एक दफा तो ये डेबिट करना है, दूसरा इन्होंने बिला वजह क्या किया, क्रेडिट। अब इसकी रिकग्निशन मतलब इसको रिकॉर्ड करना और इसको रिवर्स करना। अब डेटर जब रिकॉर्ड करेंगे तो 10,000 से बढ़ जाएगा, और ये जो डेटर है इसके बारे में क्या ख्याल है, इसको उल्टा कर देंगे ना, जब उल्टा करेंगे तो ये डेबिट ही होगा ना भाई जी, डेटर जी। और सस्पेंस कितने से, डन डन, कोई मसला। बताएं कि प्रॉफिट और लॉस पर इंपैक्ट, नो। हाँ, सस्पेंस अकाउंट बताएं, 20,000 ना, क्रेडिट साइड, डन जी जी। हाँ, इस पे इसका आएगा प्रॉफिट में जी, बताएं इसका, हाँ इसका आएगा, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे ना, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या था, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न डे बुक अमाउंटेड टू रुपीज इतना। पहले मुझे बताएं जी, परचेज डे बुक का जो लफ्ज लिखा है इसकी एंट्री क्या होती है जी, बताएं शाबाश। परचेज डे बुक, इधर उधार वाली चीजें आती हैं ना, और क्रेडिटर, क्रेडिट कितना 16, रिटर्न है, सॉरी तो उल्टा हो जाएगा ना, 16, और बच्चों परचेज, डन डन सर। नेक्स्ट, बताएं उन्होंने क्या किया, क्या था, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द। अब ये लेजर किसकी बात हो रही है, किसी एक अकाउंट की बात हो रही है ना, और वो किस किस वाले अकाउंट की बात हो रही है, परचेज रिटर्न की बात हो रही है बच्चों, लेजर्स। बच्चों सिंपल है ना, बताएं क्या करें अब, बताओ ना आप क्या करें, एंट्री बताओ बच्चों, ये तो यही होगा ना अल्लाह के बंदो, 16160, बताएं क्रेडिट। हाँ, ये काम नहीं किया ना, ये नहीं किया जी, सस। चलें, अब कटेगा क्या, क्रेडिटर से कट गया, बताएं जी। परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट कर दें, और सस्पेंस तो क्रेडिट किया, इसे क्या कर दें, डेबिट कर दें जी। कितना, परचेज रिटर्न, अच्छा ये वैसे मेन रिक्वायरमेंट है, पूरा लिखना चाहिए हमें, 16, और भाई इधर क्या आएगा, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर जी, डन सर, ले सर। भाई तुमने अपने साथ वाले दोस्तों को नहीं रोका कि यार क्लास लो, क्या कर रहे हो बेवकूफो, मानते नहीं तुम्हारी, हैं, नहीं सुनते जी, घर जाके नहीं लेक्चर लिया रहता, खाक जी। बताएं नहीं, ये वाली ट्रांजैक्शन बता दें, IX9 वाली, एक क्रेडिट सेल ऑफ 12,000 इज करेक्टली एंटर्ड इन द डे बुक, यार ये बात तो सही है। आप इधर सुने जी, पहले बताएं सही एंट्री क्या होती है क्रेडिट सेल्स की, अमाउंट क्या है, क्या था जी, करेक्टली रिकॉर्ड हमने कर दी, अच्छा
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, बट फ्रॉम देयर इट हैज रॉन्गली बीन क्रेडिटेड इन द डेटर अकाउंट। अब फिर दोबारा बोंगी बजने लगी है मेरे भाई, ये बोंगी क्या है, बोलो शाबाश भाई। डेटर के अकाउंट को डेबिट करना था, याद है जब क्रेडिटर को डेबिट किया था ये गिर गई थी नीचे बच्चों। अब डेटर को क्या कर दिया है, अब भी गिरने लगी थी, मैंने ऐसे पकड़ लिया कि यार ये तो बड़ी अजीब हरकत है, बेजान चीज को भी समझ आ रही है, ये जानदारों को समझ नहीं आ रहा, बेजान चीजों को समझ आ रहा है, वो गिर रही है नीचे कि यार ये क्या हरकतें कर रहे हैं अकाउंटेंट। और बच्चों समझे हैं जी, नहीं जानदारों को भी समझ आई है बच्चों। अच्छा जी, इधर देखो भाई उसने क्या किया, इधर देखें उसने क्या किया। अच्छा सेल्स के बारे में खामोश है कि नहीं, तो सेल तो सही है ना जी, सेल के बारे में खामोश है कि ये मतलब नहीं कि लिखनी नहीं है सेल, खामोश का मतलब उसने सही लिखी होगी ये जी। यार आगे जो उसने किया ना ये बड़ा, ये जुर्म अजीम है। क्या है, उस बेवकूफ ने क्या कर दिया, डेटर को क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, बस उचिया ने गल्ला, क्या कह सकते हैं अकाउंटेंट को जी। इधर बताएं सस्पेंस कितने से आएगा, कितने से, वो ठीक है, ये डेबिट है ये क्रेडिट। अब बताएं क्या होगा, बताएं कटेगा क्या, सेल सेल डन, ओके सर। अब बताएं डेटर का क्या करना है, डेटर बताएं शाबाश। डेटर देखें, डेटर देखें ना, ये डेबिट होना चाहिए, चले मैं डेटर को डेबिट कर रहा हूं 12,000, लेकिन बच्चों ये डेटर जो क्रेडिट किया हुआ बिला वजह, ये बिला वजह, इसको रिवर्स भी तो करना है ना, कितने से होगा, वो समझ रहे हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस थी वैसे, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट और बात समझे हो जी, जी ये बता दें बच्चों, ये बता दें कहता ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर, नहीं ए तो नहीं आएगा ना, तो अंग्रेजी का मसला, फ्रॉम एम ऑन उधार कितने की 15,000, रॉन्गली पा ओए होए होए, कहता हमने क्या किया, परचेज डे बुक में आना था, हम किधर ले गए और रॉन्गली पास थ्रू द सेल डे बुक। अब इधर किसी एक अकाउंट की बात तो नहीं की ना उसने, आप फिर क्या मसला क्या इधर, इसका मतलब क्या है बताओ, आप किसी एक अकाउंट की बात तो नहीं की ना, सेल अकाउंट की बात तो नहीं की उसने, क्या मसला है, मसला नहीं नहीं, इसका मतलब है उसने किया क्या, असल में जो परचेज थी ना उसको सेल ट्रीट कर लिया उसने, असल में होना था परचेज डेबिट, और कितने से, उसने क्या किया बच्चों, पास्ड थ्रू द सेल परचेज डे बुक, इसका मतलब क्या है, कहता ये देखें, कहता जी, कहता एंटर्ड इन द क्रेडिट से, नहीं सॉरी ये कहता परचेज क्रेडिट वाली रॉन्गली पास थ्रू द सेल डे बुक, कहता गलती से सेल डे बुक के अंदर आ गई, जब सेल डे बुक में आई आगे उसने बताया जिस तरह इधर बताया हुआ है, फिर हमने क्या उसका नाम है जी, उधर से ऑनवर्ड्स डे बुक से ऑनवर्ड किसी एक अकाउंट को इस तरह कर दिया, इधर एक अकाउंट की बात ही नहीं है, इसका मतलब है जी परचेजेस को सेल्स ट्रेड कर लिया, ऐसी ही है। अब क्या एंट्री की होगी फिर बताएं शाबाश, कितने से, और सेल्स, क्या बात समझे हैं, वो ठीक है। आप बताएं जो सही है उसको एज इट इज रिकॉर्ड करें, जो गलत है उल्टा दें, परचेजेस। अच्छा एक मशवरा आपको ये देना है, ये जो क्रेडिटर है ना, ये वाला जो क्रेडिटर, ये क्रेडिट साइड पे जरा जगह छोड़ के लिखा करें, हो सकता है कुछ चीज डेबिट की और आनी हो, वो ठीक है। आप क्या करें उमर साहब, आप क्या करें, ये डेटर ने डेबिट होना था नहीं, सेल्स ने क्रेडिट होना था नहीं, उल्टा दें, इस एंट्री को उल्टा दें जी, सेल्स क्या हो जाएंगी, अच्छा अमाउंट सेम ही है, और जी डेटर, ओके सर,
ओए ओके है बच्चों, आप समझे नहीं है बात, और समझ गए हो, समझ गए हो भाई, ओ ठीक है। आखिरी ट्रांजैक्शन, वन ऑफ द स्टॉक शीट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय रुपीज। स्टॉक आपका ओवर स्टेटेड है ना, तो इसकी तो एंट्री सिंपल है बच्चों, जॉन सा मर्दी सिस्टम एंट्री सेम है, ओवर स्टेटेड है, तो स्टॉक एसेट है, क्या हो जाएगा क्रेडिट, एसेट के नीचे डेबिट है, और कम होगा तो क्रेडिट। और बच्चों कॉस्ट ऑफ, अच्छा कभी कभी ना ये भी लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या इसका भी यही मतलब है ना, और समझ रहे हो, ये कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट तक जो चीज आ रही होती है ना, इसको हम कहते क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, ये बताया हुआ है ना बच्चों। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, बोले शाबाश, इसे इसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं ना, इधर तक ट्रेडिंग अकाउंट है, सही है। अच्छा जी, बताओ इसका प्रॉफिट और लॉस पर इंपैक्ट आएगा, इसका भी आएगा, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन का भी आएगा, और ठीक है इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, दोनों चीजें प्रॉफिट और लॉस वाली डेबिट साइड पे आ रही हैं, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। डन बच्चों, और भी होगा तो देख लीजिएगा, ये परचेज रिटर्न है, क्रेडिट साइड पे आ रही है जी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। चलें बाहर, अच्छा जी कर लिया नोट, इधर तक सब बच्चे आ गए। अच्छा ये ना जरा देखिएगा, कहता है डेप्रिसिएशन इज इतना, ये तो हमें समझ आ गई बात, ये तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की भी हुई है, बताइएगा टोटल कितनी है। तो अब 620 से दोनों दोनों दो एडजस्टमेंट्स की वजह से डेप्रिसिएशन बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए, वो ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होनी है बता दो। अच्छा ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बलैदा से, बस वैसे ही एक एंट्री कर दें इधर, डेप्रिसिएशन कितना 620 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ठीक है, डन सर। ओके कोई मसला, एक छोटी सी बात और करनी है आपसे, कर लें फिर आज हैं यार, इधर बात सुने, अगर डेटर आ रहे हैं किताबों में, क्या आ रहे हैं बच्चों, तो होप तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसका कॉन्ट्रा भी आ रहा होगा ना, सिंपल सी बात है, आ रहा होता है नॉर्मली। अगर एसेट किताबों में है नॉन करंट एसेट, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो आती है ना उसका कॉन्ट्रा, बुक वैल्यू, और सही है। इधर भी तो किताबों में नेट डेटर्स ही लिखते हैं ना, ये बताया हुआ है ना आपको, ये बताया हुआ है आपको बच्चों, जीटा ट्रेडर वाला क्वेश्चन याद है जब करेक्शन ऑफ एरर स्टार्ट किया था। इधर देखें जरा, कहता है रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5%, प्रोविजन का रेट कितना है 5%। जरा देखेंगे और से, प्रोविजन तो ऑलरेडी देखो, जब उस रेट बताया कि प्रोविजन का रेट इतना, इसका मतलब है जी प्रोविजन रिकॉर्ड की भी तो होगी ना किताबों में, वो कितनी है हमें नहीं पता, पहले ये समझो। इधर देखें जरा, इधर देखें बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में रिकॉर्ड की है ना, वो की है ना, ये फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं 620 से एंट्री, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्यों एंट्री कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो वो है जो गलतियों की वजह से नहीं की। इसी तरह प्रोविजन ऑलरेडी किताबों में रिकॉर्ड की है, लेकिन अब आपने एडजस्टमेंट्स भी की हैं, क्या की हैं बच्चों, एडजस्टमेंट्स भी की हैं, ये एडजस्टमेंट्स की है ना आपने, ये सारी, ये देखें ये सारी। अब डेटर का बैलेंस बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, डेटर का बैलेंस बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। अगर डेटर का बैलेंस ज्यादा है तो प्रोविजन 5% जो लगेगी ज्यादा, अगर आपने 1 लाख पे 5% लगाना तो जवाब आएगा कितना बच्चों 5000, वो सही है, वो सही है। अगर आपने 2 लाख पे 5% लगाना तो जवाब आएगा 10,000, जितनी अमाउंट ज्यादा होगी प्रोविजन उतनी ही बच्चों ज्यादा, और समझ रहे हैं। पहले तो इस बात से इत्तेफाक करो, जिस तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में रिकॉर्डेड होगी ना, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्डेड होगी, लेकिन ये आपने जब वर्किंग की है, ये क्यों की, ये वाली ये वर्किंग क्यों की है, गलतियों की वजह से डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा भी तो हो रही है ना, एरर्स की वजह से। इसी तरह मुझे बताएं क्या प्रोविजन किताबों में रिकॉर्डेड है, मुझे कैसे पता चला,
भाई जब डेटर्स किसी बिजनेस के होते हैं तो प्रोविजन भी तो होती है ना, उसका रेट कितना है 5%, ये इससे पता चल रहा है। अब हमें तो ये पता ही नहीं है कि डेटर्स की प्रोविजन कितनी किताबों में रिकॉर्डेड है, तो ठीक है नहीं बताया तो ना सही। अगर मुझे ये पता चल जाए कि डेटर्स की अमाउंट बढ़ रही है, ये कम हो रही है, इधर देखें मिसाल के तौर पे 1 लाख के डेटर्स हैं किताबों में, इधर देखें ये 1000 रुपए से डेटर्स बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, ये 900 से डेटर्स कम हो रहे हैं, ये फिर डेटर ये 20,000 से डेटर्स बढ़ रहे हैं, ये 24,000 से डेटर्स बढ़ रहे हैं बच्चों। फिर उसके बाद हाँ ये 3 दफा डेटर बढ़ा, 1 दफा डेटर क्या हुआ, कम हुआ। अब मुझे बताएं क्या डेटर का बैलेंस जो किताबों में रिकॉर्डेड होगा वो एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड? बताएं बताएं शाबाश। तो जब प्रोविजन किताबों में रिकॉर्डेड है वो भी क्या होगी, बताएं शाबाश। चलें अनएडजस्टेड, चलें उर्दू में बात लिख लें, शाबाश उर्दू में एक बात लिखें, किताबों में डेटर्स आ रहे होंगे, लिखें किताबों में डेटर्स, बोलो शाबाश, आ रहे होंगे, डेटर्स किताबों में आ रहे होंगे, किताबों में डेटर्स या डेटर्स किताबों में आ रहे होंगे। और क्या बच्चों, और उन पर प्रोविजन भी कैलकुलेट की होगी, और उन पर प्रोविजन भी कैलकुलेट की होगी। डन मेरे भाई, और उन पर प्रोविजन भी कैलकुलेट की होगी। भाई ऐसा है कि नहीं? आपको कैसे पता चला डेटर्स किताबों में आ रहे होंगे? और भाई ये क्या पूरी एंट्रीज आपके सामने हैं, ये सिर्फ वो वाली एंट्रीज आपके सामने हैं जिनमें एरर है? ऐसे ही है ना? क्या कहता पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ये देखें इधर देखें सब बच्चे, ये देखें ये प्रॉफिट का नंबर आ रहा है 6 लाख, इसका मतलब है जी पहले ये प्रॉफिट का नंबर, ये सारी एंट्रीज हुई होंगी तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनी होगी ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर आपने जनरल एंट्री की, फिर टी अकाउंट्स में आई, लेजर यानी बने, फिर लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस यानी ट्रायल बना, फिर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और एसओएफ बन गई। अब ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये सारी 100% ट्रांजैक्शन है या वो वाली है जिनमें एरर है? इसका मतलब है जी डेटर्स ऑलरेडी किताबों में रिकॉर्डेड है लेकिन वो अनएडजस्टेड है, तो जब डेटर्स रिकॉर्डेड है तो उन पे प्रोविजन भी किताबों में रिकॉर्ड की होगी। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है बच्चों। पता नहीं अब कितनी रिकॉर्ड की है, हमें नहीं पता कितनी रिकॉर्ड की है। और बात समझ गए हो? इधर जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, कहीं लिखा था जी कि हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं की हुई आज तक? नहीं, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन में मसला था जिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, दोनों पे डेप्रिसिएशन को हमने सही कर दिया। इसी तरह डेटर्स सारे गलत तो नहीं है, 4 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनमें डेटर का जिक्र आ रहा है, तो डेटर का बैलेंस चेंज होगा ना। आप जरा कैलकुलेटर पकड़े, देखें जरा डेटर का बैलेंस बढ़ रहा कम हो रहा। अब मुझे नहीं पता डेटर का बैलेंस कितना किताबों में है, हमने करना भी क्या है देख के। इधर देखें ये डेटर का बैलेंस मंथ जितना भी होगा उतने से बढ़ेगा, 1000 से बढ़ जाएगा, 900 से कम होगा, -900 कर दें, 1000 -900। मैं डेटर्स को एक दफा ना जरा हाईलाइट ही कर देता हूँ, ऐसे ऐसे साइंसदान है वो कहना सर जी किया क्या आपने, कौन कौन सी अमाउंट्स पकड़ी सर, सस्पेंस वाली भी ली है इसमें, 900 कोई और समझेंगे वो जी। ये देखो इधर, ये मैं येलो से कर रहा हूँ, ये डेटर 1, ये डेटर मेरे भाई 2, ये कम होगा, फिर तीसरा डेटर मेरे भाई ये डेटर तीसरा, और फिर ये चौथा डेटर, और समझे हो? उई उई ओके सर, बात समझ गए हो? अब देखें, अब 4 है ना, 44,000 से डेटर बढ़ गया, नीचे भी है, उई उई उई, ये भी डेटर है 5, तो ठीक है। देखो नुकसान की बात है ना, जिस ये लेक्चर नहीं ले रहा ये वाला, अब ये कितनी मजेदार बात है जी। देखें इधर देखें, आप देखो इधर देखो, तरतीब से चलो ऊपर से 1 2 3 4। अच्छा चीजों को आसान कर लेते होते हैं, क्या ख्याल है? आपने ढूंढते रहना, पता नहीं क्या क्या। अब नंबरिंग कर दी 5 है, स्पून से कैलकुलेटर पकड़ा, इधर देखें 1000 से बड़ा 900 से कम हुआ, जवाब आ गया 100।
प्लस तीसरा नंबर 20,000 से बढ़ गया, कितना आया 20,100, फिर 24,000 रुपये से बढ़ गया, कितना आया जवाब जो भी आया, फिर 15,000 से डेटर कम हुआ, बताएं कितना आता है डेटर का वैल्यू, इस तरह ये देखें, इधर देखें, अब जवाब पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो अब प्रोविजन जो पहले आपने लगाई होगी वो कम वाले डेटर्स पे लगाई होगी ना, अब आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे पहले 1 लाख के डेटर्स हैं, आप मैं मिसाल दे रहा हूं, अब आपने प्लस माइनस किया तो अब 1,29,000 समथिंग के हैं, डेटर्स बढ़ गए, अगर एक मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर 1 लाख की प्रोविजन 5% लगी, जो जवाब आता है वो एक साइड पे, और अब डेटर्स बढ़ गए हैं 1,29,000 समथिंग, उस पर 5% लगेगी तो प्रोविजन ने मजीद बढ़ना, वो समझ गए हो, तो छोड़ो बस, डिफरेंशियल अमाउंट का पता है ना आपको, और बात समझे हो, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर 1 लाख पे 5% लगाऊं, पहले ये अनएडजस्टेड है, ये क्या है बच्चों, अनएडजस्टेड, अब सही वाला कितना है डेटर, 1,29,000, मैं एज्यूम कर रहा हूं ना, ये बेस मैंने बनाने के लिए एज्यूम किया है, बताएं पहले कितना था डेटर, ये कितना था, और ये 400, तो इधर देखें, इतने से डेटर, इतने से प्रोविजन बढ़ गई ना, तो अगर मुझे ये नहीं भी पता, अगर मुझे ये अमाउंट नहीं भी पता तो ठीक है, छोड़ें, इनको क्या करना है, इतना तो पता है ना कि उसको 100 एज्यूम कर लें, एक्स कर लें, जो भी, इतने से डेटर असल में आपके बढ़ रहे हैं ना, तो यही जवाब नहीं आना, तो हमने ये कैलकुलेट किया असल में, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था असल में पहले कितने हैं, और समझ रहे हो, और समझ रहे हो, और समझ रहे हो, और ठीक है भाई। अच्छा आप बताएं, डेटर बढ़ा तो प्रोविजन भी क्या हुई, बढ़ गई ना, 5% तो सेम ही रहा ना, उसने ये तो नहीं कहा कि प्रोविजन चेंज होनी है, प्रोविजन तो सेम रहनी है, बताएं आप एंट्री क्या होनी है, बताएं, शाबाश, डाउटफुल डेट क्या हो जाएगा, डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना 14 है, और क्रेडिट क्या होगा, कितना, ठीक है, और ठीक है, ये बात समझ आती है आपको, और ठीक है, ये काम सही नहीं है बच्चों, डिफरेंशियल अमाउंट पे प्रोविजन लगा दी, क्या ख्याल है, और ये समझे हैं, ये चीज शायद आपके लिए नहीं थी आज ये, बाकी तो फिर आपको पहले ही पता है सारा, और ये भी मैंने आपको जरा सेपरेट करके दिखाया, बजाय दो दफा एंट्रीज का, ऐसा भी हो सकता है 5 ट्रांजेक्शन पे, 5 ट्रांजेक्शन में मसला आता है, प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी 5 ट्रांजेक्शन में आ रही होती, उनमें मसला होता, तो बार बार आपने 5 दफा जो एंट्री करनी, मैंने क्या की, मैंने कंबाइन एंट्री की है, वर्किंग का रेफरेंस देने वर्किंग नंबर 1 का, और सही है, ये वर्किंग 1 ही की थी ना आपने बच्चों, ओए वर्किंग 2, वर्किंग 1 तो ये होगी, वर्किंग 1 तो ये होगी ना, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री, ये वर्किंग कौन सी है बच्चों आपकी, 2, डन, और डन है, और डन है बच्चों, ये देखें इधर, 1000 से डेटर बढ़ा, फिर 900 से कम हुआ, फिर 24,000 से बढ़ा, फिर 30,000 है शायद, फिर -15,000, उस पे लगाएं 5%, तो ये जवाब आएगा ना, मैंने तो ये काम किया है, वो ठीक है, ओके सर, ओके सर, चलें चलें, ओके जी, डन, चलें, बस यही डिस्कस करना था, ठीक है जी, ओके सर, 3:15 का कहा था ना, वो 3:16 होंगे, ओके सर, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।